अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई पर एक परिवार के 2 सदस्यों की जलकर मौत हो गई। ये वही जगह है जहां पर एक गरीब परिवार अपना आशियाना बनाकर रह रहा था। प्रशासन की तरफ से इस भूमि को अवैध घोषित किया गया और अतिक्रमण की कार्रवाई भी की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान एक परिवार में माँ बेटी इसी घर के अंदर दबकर जल गई और जलने के बाद उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव को 24 घंटे तक यहां पर रखा गया। पीड़ित जो परिवार है वो लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहा था कि उन्हें इंसाफ मिल जाए। हमारे साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और अब ये किस तरीके से किन शर्तों पर पूरा खत्म हो पाया है। क्या नाम है आपका? अरविंद दीक्षित। अरविंद जी, आप इस परिवार के क्या हैं? हम इनके लड़की जो जली है उनके हम ताऊ हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ था पूरा? मामला ये हुआ था कि ऐसे कहा सुनी हुई थी हमारे गौरव दीक्षित से। उन्होंने जो है ये बना हुआ था, ये उनको ये मालूम था कि ये अवैध है, तो वो उन्होंने ये जो है लेखपाल से मिल करके और रुपया पैसा दे करके इसको गिरवा दिया था 1 महीना पहले। फिर इसके बाद जो है वो चले गए अभी 2-3 दिन पहले ड्यूटी फोर्स में है। अच्छा, तो अभी जो कार्रवाई हुई उसमें आग कैसे लग गई और किन किन लोगों की मौत हुई थी? आग जो लगी है वो हमारी बहू और हमारी बेटी है, मतलब भाई की लड़की और उसकी बिटिया। परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि ये प्रशासन की जो टीम है उसकी तरफ से आग लगाई गई है। तो वो आग जो है लेखपाल और एडीएम, एसडीएम और एसओ इनको सबको रुपया जो भर दिया उसने और ये जो है कार्रवाई करवा दी। तो यहाँ जो है बुलडोजर चलवा दिया और उसके बाद आग लगा दी और वो अंदर जो है सब गिर गया तो वो दब गई। फिलहाल शव 24 घंटे तक इसी ज़मीन पर, इसी घटनास्थल पर पड़ा रहा। आप लोगों ने रोक रखा था। किन शर्तों, किन मांगों की आप लोग सरकार से बात कर रहे थे जो अब पूरी हो गई हैं फिलहाल? हाँ, दोनों लोगों की नौकरी और हमको मुआवजा उचित 1 करोड़ रुपया मांग थी और अलॉटमेंट ज़मीन का, हाँ, आवास और ये गिरफ्तारियाँ जिनके नाम FIR है उनकी तुरंत गिरफ्तारियाँ हों। ये बात जो हुई है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से हुई है, तो क्या बात हुई आपकी और उनके बीच में? बस यही बात हुई है। क्या बोले हैं आपसे वो ये कह रहे थे कि जो है मुआवजा के लिए हम CM से बात करेंगे और आपका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। संतुष्ट हैं फिलहाल? हाँ, संतुष्ट हैं। तो देखिए, ये पीड़ित परिवार है जो सरकार की जो आश्वासन जो सरकार ने दिया था उस आश्वासन से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसके बाद परिवार की संतुष्टि के बाद यहाँ पर 2 शव जो इस परिवार के रखे हुए थे उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि इन्हें जिस न्याय की उम्मीद है उसका भरोसा सरकार ने और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इस परिवार पर जता दिया है। किन शर्तों पर रिलीज करी गई? देखिए, जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके कुछ मांगे थी। उस मांगों के संबंध में डिप्टी CM साहब से आज वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता हुई है ब्रजेश पाठक जी से, और माननीय डिप्टी CM साहब ने विस्तृत रूप से उस परिवार को सुना और उनके जो एक समस्या थी उसको भी उन्होंने सुना और परिवार के सभी लोगों ने भी उनसे बात की और सभी सुनने के बाद इसमें जो ऐसे मांगे हैं जो स्थानीय स्तर पर पूर्ण की जा सकती है उसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए कि उसको तत्काल जो है स्थानीय स्तर पर पूर्ण कर लिया जाए। और ऐसे जो मांग है जो शासन स्तर पे है तो उनको कवरिंग लेटर ला के शासन को भेजा जाए ताकि शासन जो है इस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद उसमें पहुँचाया जा सके। जैसे कि पहले 5 करोड़ की डिमांड थी या फिर नौकरी की बात थी, ज़मीन की बात थी, घर की बात थी, इसमें से कौन सी ऐसी मांग है जिस पे अप्रूवल हो गया? देखिए, जो भी है जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन कर सकता है कि जैसा भूमि का आवंटन है, मकान का आवंटन है या राशन कार्ड वितरण करनी है इनको, या जो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा है, परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है तो परिवार को जो सुरक्षा देनी है ये स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी। और बाकी जो नौकरी की बात हो रही है या मुआवजे की बात हो रही है तो शासन लेवल पे जो है कवरिंग लेटर ला के भेजी जाएगी तो फिर वहाँ पे उस संबंध में परसू की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।